बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर। शुक्रिया परवरिश और तरबियत का मुसन्निफ, पेरेंटिंग कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। आज हम बात करेंगे 6 उन आदतों की, आपकी रोज़मर्रा की 6 ऐसी आदतें जिनसे आपकी शख्सियत का पता चलता है। हम समझ रहे होते हैं अपने बारे में कि हम बहुत अच्छे या बाज़ औक़ात बहुत बुरे इंसान हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हमारी कौन सी आदतें जो हमारी सही तरह से हमारी शख्सियत की निशानदेही करती हैं। नाज़रीन, ये छोटी छोटी आदतें जिससे पता चल जाता है कि हम कैसे हैं। तो आप अपना तज्जिया कीजिए, अपने आप को देखिए कि कहीं आपकी ये आदतें ये तो साबित नहीं कर रही कि आप एक अच्छे इंसान नहीं है, या आपके अंदर कुछ ऐसी खामियां हैं, कुछ ऐसी बुराइयां हैं जो बहुत नुकसानदेह है आपके लिए। और आप ये भी देखिए कि आप अपनी इन आदतों को आसानी से चेंज करके अपने आप को एक बेहतर इंसान किस तरह से बना सकते हैं। कहते हैं कि जिस तरह एक बंद कमरे के छोटे से सुराख से दिन निकलने का पता चलता है, उसी तरह इंसान की छोटी छोटी आदतों से उसका किरदार, उसकी शख्सियत बेनकाब होती है। तो नाज़रीन, हम बात करेंगे आज उन 6 बातों की और ये देखेंगे कि वो कौन सी आदतें और किस तरह उनको चेंज कर सकते हैं। पहली आदत है हमारी शॉपिंग करने की आदत। नाज़रीन, अगर आप किसी को शॉपिंग करते हुए देखें तो आप उसकी शख्सियत की बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक शख्स है, वो जब शॉपिंग करने जाता है तो वो कोई भी चीज़ उठाता है तो उसको देखता है गौर से कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी चीज़ें हैं, उसकी प्राइस क्या है, वगैरह वगैरह। और एक वो शख्स होता है जो आता है और आके उठा के चीज़ें धड़ 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 ट्रॉली में डालता जाता है और जाके बिल बनवा के बाहर निकल जाता है। दोनों की जो आदतें हैं वो ये जाहिर करती हैं, पहले वाले की जो देखभाल की करता है, ये जाहिर करती है वो चीज़ों को डिटेल में देखने का आदी है, वो चीज़ों को गहराई में जाके देखने का आदी है, उसकी शख्सियत में गहराई है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि एक दफ़ा आपने शॉपिंग करने के दौरान कुछ चीज़ों का अंदाज़ा कर लिया कि इसके प्राइस या इसकी इंग्रेडिएंट्स या इसकी अच्छाइयाँ और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, हर दफ़ा पढ़ना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें इंसान भूल जाता है। तो अगर इंसान भूल चुका है कुछ बातों को, वो देख रहा है या कुछ नई चीज़ें खरीद रहा है, उसकी डिटेल में जा रहा है, तो ये जो उसूल है वो उस पर लागू होता है। लेकिन आप हर चीज़ को रख रहे हैं, डाले जा रहे हैं, ट्रॉली में डाले जा रहे हैं और ट्रॉली आपने भर ली है। पैसों का तो मसला नहीं है, पैसों से थोड़ी शख्सियत का पता चलता है, पैसों के इस्तेमाल से शख्सियत का पता चलता है। और कहते हैं कि जो बहुत ज़्यादा शॉपिंग करता है वो अंदर से खाली होता है, वो एक हल्का इंसान होता है। उस अपने खालीपन को कम करने के लिए भी लोग बेतहाशा शॉपिंग कर रहे होते हैं और वो बगैर सोचे समझे शॉपिंग कर रहे होते हैं। तो नाज़रीन, शॉपिंग करने जाएं तो आप इस बात का अंदाज़ा करें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इंसान हर चीज़ में इतना डिटेल में जाके देखने का आदी हो, ये भी अच्छी बात नहीं है। यानी मिसाल के तौर पे कुछ लोग होते हैं वो हर चीज़ की बाल की खाल में निकल जाते हैं, वो अपनी भी ज़िंदगी मुश्किल करते हैं, दूसरों की ज़िंदगी मुश्किल करते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में बैलेंस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ की डिटेल में जाना है और किस चीज़ की डिटेल में नहीं जाना। बहुत सारी बातों को हमें वैसे ही मानते हुए गुजर जाना चाहिए। कहते हैं ना कि इंसान, अ मैन शुड नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट समथिंग। यानी ऐसा हो नहीं सकता, अ मैन शुड नो समथिंग, हर चीज़ के बारे में इंसान को थोड़ी बहुत मालूमात होनी चाहिए, एक उसका कॉमन सेंस होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या है, हल्का हल्का पता होना चाहिए। लेकिन किसी एक चीज़ के अंदर उसकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, उसमें उसको सब कुछ पता होना चाहिए। उस जैसी मालूमात उस टॉपिक पे बहुत कम या किसी को भी नहीं होनी चाहिए, उसकी अलग शनाख्त होनी चाहिए। तो इंसान को ऐसा ही होना चाहिए। तो इंसान अगर चाहेगा कि मैं हर चीज़ के बारे में सब कुछ जान लूँ तो उसमें उसका नुकसान होगा। तो इंसान की ज़िंदगी बैलेंस होना चाहिए। जो बहुत सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं तो उसको इंसान सरसरी तौर पर गुजर जाए। जो चीज़ें हेल्थ से रिलेटेड हैं, उसके दिमाग से रिलेटेड हैं, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हैं, रिलेशन से रिलेटेड हैं, वो ये देखना चाहिए कि वहाँ पे इंसान को डिटेल में जाके चीज़ों का तज्जिया करना चाहिए। दूसरी इंसान की आदत है, वो खाने के दौरान इंसान की शख्सियत की बहुत सारी बातों का पता चलता है। इंसान स्लो ईटर है, आहिस्ता आहिस्ता खाता है, कि इंसान बहुत तेज़ी से खाता है। इन दोनों बातों से पता चलता है कि वो किस किस्म का इंसान है। यानी अच्छा, उसके अलावा और भी हम बात करेंगे खाने के हवाले से। यानी इंसान अगर जल्दी जल्दी खाने का आदी है तो उसका मतलब है उसके अंदर सब्र नहीं है, वो एक बेसब्रा इंसान है, उसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है। जो आहिस्ता खाने वाला है, इसका मतलब ये कि उसके अंदर एक कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल है। दूसरी बात यह कि वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरह से इंजॉय करता है। यानी आप खाना जल्दी जल्दी खा रहे हैं, खाने को इंजॉय थोड़ी कर रहे हैं आप,
और जब आराम आराम से खा रहे होते हैं, आप खाने को एंजॉय कर रहे होते हैं। जब जल्दी जल्दी खा रहे हैं तो मतलब आपका कंट्रोल नहीं है, आपको पता है कि आपका खाना है, आप ही को खाना है, फिर भी इंसान जल्दी जल्दी चाहता है कि मैं जल्दी जल्दी खा के ख़त्म करूं। तो ये इंसान की शख्सियत। लेकिन इसका मतलब ये होता है कि जो जल्दी खाने वालों के अंदर कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो उसको आगे लेके जा सकती हैं। मिसाल के तौर पे वो नए नए एक्सपीरियंसेस करना चाहता है, उसके अंदर एक आदत होती है नए नए एक्सपीरियंसेस करने की। तो अगर आपको लगता है कि आप जल्दी जल्दी खाने के आदी हैं तो इसको थोड़ा सा स्लो करें, और आप बहुत स्लो खाने के आदी हैं तो मॉडरेट नॉर्मल स्पीड पे लेकर आएं। इंसान को एतदाल में ज़िंदगी गुजारना चाहिए, एक मुतदल ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। उसके अलावा खाने से इंसान को ये पता चल रहा होता है कि अगर वो चाह रहा है कि मुझे ज़्यादा मिल जाए, वो प्लेटें भर भर के खा रहा है, तो उसका मतलब है वो खुदगर्ज इंसान है, उसको दूसरों की परवाह नहीं है। अगर इंसान चाहता है पहले मैं निकाल लूँ, अच्छी अच्छी चीज़ें मैं निकाल लूँ, तो इससे साबित करता है वो अच्छा इंसान नहीं है। वो चाहता है कि दूसरे भी निकालें, फिर उसके बाद मैं निकाल लूँ। ये कि बाज़ वक़्त सिचुएशन ऐसी होती है कि अगर आप इंतज़ार करते रहे तो आपको नहीं मिलेगा, तो उसमें भी आप अगर ले रहे हैं तो आप ज़रूरत के मुताबिक लें। उसके अलावा कुछ लोग क्या करते हैं, अगर मिसाल के तौर पे मुझे 2 सालन खाने हैं और दोनों ही मुझे ही खाने हैं मिसाल के तौर पे, तो मैं ये देखता हूँ कि मैं पहले कौन सा खाता हूँ, और मुझे जो ज़्यादा पसंद है पहले मैं वो खा रहा हूँ, जो मुझे कम पसंद है पहले मैं वो खा रहा हूँ। तो इस तरह इंसान क्या करता है, जिन लोगों की आदत होती है कि वो पहले अच्छी चीज़ खा लेते हैं, तो इससे ये जाहिर होता है कि ज़िंदगी के अंदर ये हर मामले में आसान काम पहले करने के आदी हैं, मज़े के काम पहले करने के आदी हैं, और मुश्किल काम संजीदा काम बाद में करने के आदी हैं। तो ऐसे लोगों के अहम काम हमेशा अधूरे रह जाते हैं। ऐसे शख्स टाल मटोल के आदी होते हैं। तो इंसान अगर ये चाहे कि मुझे दोनों चीज़ें मेरी हैं, मुझे ही खानी है, तो वो पहले अगर कम मज़ेदार चीज़ पहले खा रहा है और बाद में मज़ेदार चीज़ खा रहा है, तो ये उसकी शख्सियत का एक बहुत अहम पहलू उजागर करती हैं। तीसरी बात नाज़रीन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है तीसरी बात, कि इंसान मजाक या तनकीद के जवाब में किस तरह रिस्पॉन्ड करता है। किसी ने आपका मजाक उड़ाया या किसी ने आपके ऊपर तनकीद कर दी, अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा अना है, ईगो है, खुद पसंदी है, तकब्बुर है, तो आप गुस्से में आ जाएंगे। गुस्से में आकर क्या क्या करेंगे, आप उसे बदतमीजी भी कर सकते हैं, या मिसाल के तौर पे आप खामोश हो सकते हैं, कुड़ते रहेंगे अंदर ही अंदर, बाद में गीबत के ज़रिए अपना दिल हल्का करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दूसरे नंबर पे अगर मिसाल के तौर पर आपके अंदर ईगो नहीं है और आपके अंदर खुद पसंदी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप तज्जिया करेंगे अपनी शख्सियत का, ये जो बंदा कह रहा है सही कह रहा है गलत कह रहा है। या मिसाल के तौर पर किसी ने आपका मजाक उड़ाया, तो मजाक को इंजॉय करेंगे आप, या छोटे से मजाक पे आग बगुला हो जाएंगे। कि दोनों बातें साबित कर रही होती है ना, कि मिसाल के तौर पर अगर आप गुस्से में आ रहे हैं तो इसका मतलब आपके अंदर ईगो बहुत है, अना बहुत है, और अगर आप उसको इंजॉय कर रहे हैं और अपना तज्जिया कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि आपकी शख्सियत में ठहराव है, आप एक मजबूत शख्सियत के मालिक हैं। तो अना परस्ती से इंसान को बाहर आना चाहिए। कहते हैं कि जो मिज़ा है वो नफ्स के लिए ज़हर कातिल है, यानी जो अपने पर हंस नहीं सकता वो इंतहाई अना परस्त इंसान है, तकब्बुर है उसके अंदर, उसको अंदाज़ा ही नहीं है। खुद पे हंसना सीखिए, ज़िंदगी आसान हो जाएगी, ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी, आपकी इज़्ज़त अपने अंदर बढ़ेगी, लोगों की नज़रों में आप महबूब हो जाएंगे। अच्छा, इसका एक और पहलू भी है, उस पर हम बात करेंगे अगली खूबी के अंदर। वो ये है कि कोई आपकी अगर बेइज्जती करता है, लेकिन तनकीद बाज़ों वालों तनकीद कर रहे होते हैं, मशवरे दे रहे होते हैं, वो बेइज्जती नहीं होती, कुछ लोग बाकायदा आपकी बेइज्जती कर रहे होते हैं। तो अब आपकी शख्सियत कैसे जाहिर होगी? अगर कोई आपकी बेइज्जती करता है तो अब आपका रिस्पॉन्स क्या है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 3 तरह के आमतौर पर रिस्पॉन्सेज होते हैं। एक तो कि जब भी बेइज्जती हुई आपने हर बेइज्जती को खामोशी से एक्सेप्ट कर लिया। दूसरी कंडीशन वो होती है कि जब आपकी बेइज्जती की जाती है तो आप अपनी सफाइयाँ पेश करने लगेंगे, या कोई बंदा बंदा बात कुछ और कह रहा है, आप समझेंगे कि मेरी किरदार कशी की जा रही है, मुझ पर डायरेक्ट हमले हो रहे हैं, तो आप जज्बाती हो जाएंगे, गुस्से में आ जाएंगे, बदतमीजी करने लगेंगे। तो पहले कौन से लोग थे, पहली कंडीशन क्या थी कि आपने हर बेइज्जती को बर्दाश्त कर लिया। दूसरी कंडीशन क्या थी कि आपने हर बेइज्जती पे रिएक्ट करना शुरू कर दिया। और तीसरी कंडीशन क्या होती है, वो होती है कि जब आपकी बेइज्जती हुई तो आपने उस बेइज्जती को बहुत अच्छे हल्के फुल्के अंदाज में, मजाक के अंदाज में टाल दिया, माइंड ही नहीं किया आपने। अब जरा समझें तीनों किस्म की शख्सियत कौन सी होती हैं। जो लोग हर तरह की बेइज्जती बर्दाश्त कर लेते हैं,
ये होते हैं पीपल प्लीजर। वो चाहते हैं हर बंदा मुझसे खुश रहे। जो शख्स ये चाहता है ना हर बंदा मुझसे खुश रहे, वो कभी लोगों को खुश नहीं कर सकता, वो हमेशा परेशान रहता है, हमेशा तकलीफ में रहता है। दूसरे नंबर पे कौन से लोग हैं? जो गुस्से में रहते हैं। ये गुस्से में आने वाले लोग भी इनसिक्योर होते हैं, डरे हुए लोग होते हैं, इसलिए उनको हर बात लगता है कि मुझे कहा जा रहा है, मुझे सुनाया जा रहा है, मेरी बेइज्जती की जा रही है। जो इनडायरेक्ट भी बात होती है वो अपने पर ले लेते हैं कि यार मुझे ही कहा जा रहा है, तो ये खतरनाक सूरत हाल होती है। और तीसरी बात जो होती है, जो लोग अपने पर होना, जो जिनकी बेइज्जती की जा रही हो और वो मजाक में बात को ले जाएं, ये वो लोग होते हैं जो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। तो आपको कॉन्फिडेंट बनना है, आपको चीज़ों को लाइट लेना है, आपको गुस्सा नहीं करना। अच्छा, पांचवी आदत क्या होती है? पांचवी आदत ये है कि अपने से बेहतर लोगों को देख के उनका तर्ज अमल क्या होता है। बहुत से लोगों का मसला ये होता है कि जब वो देखते हैं कि किसी को उनसे ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, तो वो उसकी टांगे खींचना शुरू कर देते हैं, वो उसकी बेइज्जती करने का मौका जाने नहीं देते। ये अच्छे लोग नहीं होते, ये भी ईगोइस्ट होते हैं, ये भी अना परस्त होते हैं। तो ये अना और ख़ुद पसंदी, ये सारी आपस में मिलती जुलती सी चीज़ें होती हैं, सब एक नहीं होती लेकिन मिलती जुलती चीज़ें होती हैं, लेकिन सारी इनमें पाई जाती हैं। तकब्बुर उनके अंदर पाया जाता है, ख़ुद पसंदी होती है, हसद इनके अंदर होता है। कोई उनसे आगे बढ़ रहा होता है तो उनको गुस्सा आना शुरू हो जाता है। किसी में अपने से ज़्यादा सलाहियतें देखते हैं तो वो जो कहते हैं ना कि जब ये देखते हैं कि कोई शख्स ऊपर जा रहा है तो इनके अंदर ऊपर जाने की सलाहियत तो होती नहीं है, तो ये क्या करते हैं कि उसकी टांग पकड़ के नीचे खींचना शुरू कर देते हैं। ख़तरनाक है। हम देखते हैं कितनी ख़वातीन हमसे बता रही होती हैं कि जब उनकी शादी होती है, ससुराल में जाती हैं, अच्छा मैके में बड़ी इज्जत होती है उनकी, बहुत एहतराम होता है, सब उनको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, लेकिन जब जाती हैं ससुराल में तो वहाँ पे वो लोग नहीं होते, फोड़ लोग होते हैं या बदतमीज़ लोग होते हैं या इतने कॉम्पिटेंट नहीं होते। तो वो क्या करते हैं, वो इस नई आने वाली खातून को अप्रिशिएट करने के बजाय उससे मुकाबले में लग जाते हैं, उसको तंग करना शुरू कर देते हैं, उसकी ज़िंदगी अजाब करते हैं, जगह जगह बदनाम करना शुरू कर देते हैं। नुकसान क्या होता है? ये जो बंदी इतनी अच्छी थी, ये भी बेचारी अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देती है और वो भी उन्हीं की तरह होना शुरू हो जाती है। कितना नुकसान, दोनों को नुकसान हुआ ना। ये हम जॉब में देख रहे होते हैं, एक बंदा आया है, कॉम्पिटेंट है, उससे सीखें, उससे सीखेंगे, फ्यूचर में आपको भी फायदा होगा, आप भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपने क्या किया? आपने उसकी टांगें खींचना शुरू कर दी, उसकी शिकायतें करना शुरू कर दी, उस पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए, उसके काम के अंदर आपने रोल अटकाना शुरू कर दिए। इन सारी सूरत में नुकसान उस शख्स को भी बेचारे को हुआ। हसद ऐसी चीज़ नहीं है, जब इंसान दूसरों से हसद कर रहा होता है वो दूसरे का तो नुकसान कर रहा होता है, अपना भी नुकसान करता है, दूसरे का भी नुकसान करता है, दोनों का नुकसान करता है। तो ये जेलसी जो इंसान के अंदर आ जाती है अपने से बेहतर लोगों को देख के, ये बहुत नुकसानदेह। तो इंसान को हासिद नहीं होना चाहिए। आपने देखा किसी शख्स को, हम देखते हैं कितनी बड़ी बड़ी शख्सियत हैं, इतने अच्छे काम कर रही हैं, लोग जो है वो उनकी बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। कितने सारे लोग हैं जो पर्सनल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, कितने सारे लोग हैं मजहबी लोग हैं जो बड़े दीनदार लोग हैं और वाकई में बड़ा पॉजिटिव काम कर रहे हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, सिर्फ टांगे खींचनी है, अपने मसलक का नहीं है, कितना अच्छा काम करे, बुराइयां ही करनी है। तो ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल होती है। अपने से बेहतर लोगों को जहां भी देखें आप दिल से उनकी कदर कीजिए। यकीन करें अल्लाह ताला आपको इतना नवाजेगा, आप समझ नहीं सकते इस बात को। टांगे खींच खींच के, बुराइयां कर करके उसका भी नुकसान कर रहे हैं, आप अपना भी नुकसान कर रहे हैं। उसको तो अल्लाह ताला नवाज देगा किसी ना किसी तरह से, आपका क्या वो ये सोचिए। हो सकता है उसको दोबारा मौका मिलेगा, वो ऊपर चले जाएगा, तरक्की करेगा, आप क्या करेंगे? लेकिन आखिरी बात, कुछ लोग होते हैं जो कि आप देखते हैं नाखून चबा रहे होते हैं या बार जबर से खुजा रहे होंगे या पाँव टैप टैप पाँव ज़मीन पे मारते रहेंगे, पाँव हिलाते रहेंगे। ये लोग कौन होते हैं? ये लोग होते हैं परफेक्शनिस्ट बनना चाहते हैं, जो चाहते हैं हमारा हर काम परफेक्शन में हो, लोग हमें बहुत अच्छा समझें, लोग हमें बिल्कुल परफेक्ट समझें। लेकिन जब ऐसा नहीं, उनको लगता है कि वो परफॉर्मेंस वो नहीं दे पा रहे, यानी वो सोचते हैं कि मैं जाके इससे बात करूं तो हर बंदा मुझे पसंद करे। जब जाके बैठ के बात करते हैं तो उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही होती है, वो उस तरह से अपने ख्याल का इजहार नहीं कर पाते। तो ये क्या करते हैं, नाखून चबाना शुरू कर देंगे, ये खुजाना शुरू कर देंगे, ये पाँव ज़मीन में मारना शुरू कर देंगे, ये पाँव हिलाना शुरू कर देंगे। नाज़रीन, अगर आपके यहाँ आदतें हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ये समझना चाहिए कि परफेक्ट तो अल्लाह ताला की ज़ात है। हम सब इंसान जो है वो ख़ता के पुतले हैं, हम सबसे गलतियाँ होती हैं, हम सब में खामियाँ हैं, हम सब में कमज़ोरियाँ हैं और उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। क्या हर्ज है इसके अंदर? मतलब मैं एक इंसान हूँ ना, अल्लाह ताला यही तो चाहता है कि मैं इंसानों की तरह बिहेव करूँ,
मुझसे गुनाह भी हों, मुझसे ख़ताएँ भी हों, फिर मैं गिड़गिड़ा के माफ़ी भी मांगूँ, फिर वो मुझे माफ़ भी कर दे, मैं फिर गलती कर दूँ। लेकिन मैं गलती ये सोच समझ के ना करूँ, लेकिन गलती हो जाए तो मैं फिर अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लूँ, फिर ज़िंदगी सुकून से शुरू करूँ। परफेक्शनिस्ट बनने के चक्कर में लोग अपना भी नुकसान करते हैं और दूसरों का भी नुकसान करते हैं। दूसरों का नुकसान इस तरह से करते हैं, अपने शरीक हयात का नुकसान करेंगे। मतलब अगर कपड़ों में मामले से निशान लग गया तो उनके लिए बड़ा अजाब बन जाएगा। इस तरह थोड़ी सी सही नहीं हुई तो वो परेशान कर देंगे। खाने में कोई ऊपर नीचे कुछ हो जाए, ऊंच नीच हो जाए, तो उनको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। अच्छा, वो खुद भी जलते रहेंगे, कुटते रहेंगे, तकलीफ में रहेंगे, चीज़ें उनके मुताबिक नहीं है, और जो उनसे वाबस्ता लोग हैं उनकी ज़िंदगी भी अजाब करेंगे। फिर वो कन्फ्यूजन ज़ाहिर होगी नाखून चबाने में, पाँव करने में, सब कुछ। तो ये अपना कॉन्सेप्ट चेंज करें कि परफेक्शनिस्ट होना ज़रूरी नहीं है और हो भी नहीं सकते आप। हाँ, बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कीजिए। नाज़रीन, इन 6 बातों का ख्याल रखिए और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाइए। अपने से वाबस्ता लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाइए। अपनी ज़िंदगी में सुकून लाइए, अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लाइए। खुश रहना सीखेंगे ना, अचीव करते रहेंगे। खुश रहना सीखेंगे ना तो ज़िंदगी बड़ी आपकी कामयाबियों से भर जाएगी। खुश रहना सीखें और दूसरों को खुश रखें। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसको खूबसूरती से गुजारिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।